डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है इंस्टॉल करने के लिए। तो ये हमारा जैम का इंस्टॉलर जो है वो ओपन हो चुका है। इसको आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट, और यहाँ से आपने अपनी डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं जैम। तो मैं डी में इंस्टॉल करूँगा, नेक्स्ट कर देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ये अनपैकिंग हो रही है फाइल्स की। तो मैं आपको बताता चलूँ, जैम्प एक सर्वर है जो कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं यूजिंग PHP एंड MySQL, तो उसके लिए जैम्प ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप जस्ट HTML CSS या जावास्क्रिप्ट में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जैम ज़रूरी नहीं है, वो आप इसके बगैर भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने फिनिश पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फिनिश करने के बाद आपके पास ये कंट्रोल पैनल जैम का आ जाएगा। तो उसके कंट्रोल पैनल पे आपने ये अपाचे सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है इसको आपने क्लिक कर देना है, स्टार्ट करना है। उसके बाद MySQL है, इसको आपने स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अगर आप इसको एज अ सर्विस चलाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप इसको क्विट करें। ठीक है, आप यहाँ डी में जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया है वहाँ जाएं, जैम कंट्रोल पर राइट क्लिक करें और इसको रन एज एडमिन कर लें। ठीक है, रन एज एडमिन करने के बाद आपने ये जो पहले दो ऑप्शन है अपाचे और MySQL, इसके ये जो टिक आ रहे हैं चेक बॉक्सेस, इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यस करना है आपने। मेरा ऑलरेडी टिक है तो मैंने इसलिए इसको नो कर दिया। आपने इन दोनों को क्लिक करने के बाद इनको स्टार्ट कर देना है। ठीक है,
स्टार्ट करने के बाद ये आपका जैम्प का कंट्रोल पैनल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप अपनी सर्वर साइट पे जो भी काम है वो कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है अनदर डायरेक्टरी एफ में, और ऑलरेडी मेरी सर्विस चल रही है, तो मैं इसको नहीं चलाऊंगा, मैं इसको बंद कर दूंगा। तो मैं आपको एक सिंपली आपने टेस्ट करने के लिए उस फोल्डर में जाना है, जैम्प के htdocs में जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल कोई भी अपनी एक फाइल बना लें। अच्छा, तो हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं और इसको वहाँ पर हम अपने जैम्प में सेव कर देते हैं test.php से। कोई भी php की फाइल है उसे आपने, या कोई भी फाइल जिसमें php का कोड आपने इस्तेमाल करना है, even a single line of code, you have to save that file with the .php extension, okay, and save that file। और इसको आपने स्टार्ट करना है php के टैग से। ठीक है, और हम सिंपल एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के देख लेते हैं। उसके बाद आपने अपने ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है localhost/test.php। ओके, वेट अ सेकेंड। अच्छा, तो हमारा अपाचे सर्वर जो इस वक्त स्टॉप हो चुका था इस वजह से, तो इसको मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। आप देखते हैं, तो ये देखें हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको PHP या हम लारावेल स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मैं आपको डेटाबेस बनाना भी सिखाऊंगा, लारावेल की इंस्टॉलेशन। उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर में लारावेल की इंस्टॉलेशन सीखेंगे और उसमें लारावेल में कैसे काम करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, जिसकी बेस पर आप इजीली अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं और घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा।